नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आज आपके लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर एमसीक्यू लेके आई हूँ। जैसा कि हमारा सारा फोकस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको पता है कि सिक्स सेमेस्टर में ये टॉपिक है, तो इस बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एमसीक्यू के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस टिपिकली अकर एट। हमें पता है कि सिमेट्रिक वाइब्रेशंस और एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस में हमेशा एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर साइड पे होती है, और सिमेट्रिक वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी लोअर साइड पे होती है। तो ऑप्शंस हैं आपके, हायर फ्रीक्वेंसीज देन एसिमेट्रिक, लोअर फ्रीक्वेंसीज देन एसिमेट्रिक, द सेम फ्रीक्वेंसीज, या नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द सी एच बॉन्ड इन एल्केन्स जनरली शोज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ। इस क्वेश्चन के लिए आपको वो जो एक टेबल हर बुक में, या आप जिस तरह का भी साइड मटेरियल यूज करते होंगे पढ़ने के लिए, उसमें आपके दिया होगा कि किस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो सी एच की फ्रीक्वेंसी एल्केन की 2800 से लेके 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में रहती है। तो इसलिए इसका आंसर आपका होगा बी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस अकर व्हेन। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कब होती है? एटम्स जब सिमेट्रिकली मूव करें, एटम्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर इज नो मूवमेंट, या ओनली सिंगल बॉन्ड। तो आपको पता है कि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एटम्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस रिलेटिव टू द बॉन्ड एक्सिस होते हैं। तो इसीलिए आपके थर्ड का आंसर होगा बी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फंक्शनल ग्रुप टिपिकली शोज अ पीक नियर 1700 सेंटीमीटर इनवर्स ड्यू टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस? अल्कोहल, कीटोन, ईथर, या अमीन। तो आपको पता है कि 1700 के आपके 1700 की रेंज में आपका कीटोनिक ग्रुप आता है, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप। तो इसलिए इसमें आंसर आपका होगा बी। In IR spectra, which of the following shows both symmetric and asymmetric stretching vibrations prominently? इसमें CH3 ग्रुप्स हैं, NH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, या none of these है। तो इसमें आपका आंसर होगा NH2 ग्रुप्स, जो कि सिमेट्रिक एज वेल एज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग शो करते हैं ड्यू टू क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, जैसा कि आपको, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने कुछ फैक्टर्स बताए थे, जिसमें से कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आईआर फ्रीक्वेंसीज पे असर पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स टिपिकली रिजल्ट इन नैरो शार्प पीक्स, ब्रॉड ओएच स्ट्रेचिंग पीक्स, शिफ्ट टुवर्ड लोअर फ्रीक्वेंसीज, बोथ बी एंड सी। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फ्रीक्वेंसीज हमेशा हमेशा लोअर साइड की तरफ शिफ्ट करती है, और वो जो पीक्स होती हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं। तो इसलिए आंसर आपका होगा बोथ बी एंड सी। तो इसमें आपका आंसर हो गया, सॉरी, दिस, इसमें आपका आंसर होगा डी, ब्रॉड ओएच पीक्स एज वेल एज शिफ्ट टुवर्ड लोअर फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the OH stretching band in carboxylic acid is typically A. Narrow, B. Very broad and shifted, C. Weak and sharp,
डी एब्सेंट, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O से भी जुड़ा होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी चांसेस रहते हैं, तो इस वजह से वेरी ब्रॉड एंड शिफ्टेड होगा इसका आंसर। तो बी इज द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको पता है किसी भी तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो हमारी पीक्स होती हैं वो लोअर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लोअर साइड में शिफ्ट करती हैं। इसमें हम देखते हैं, इसमें आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं। शिफ्ट टू हायर फ्रीक्वेंसीज, शिफ्ट टू लोअर फ्रीक्वेंसीज, स्प्लिट इनटू मल्टीपल पीक्स, या डिसअपियर। तो हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से लोअर फ्रीक्वेंसीज के साइड जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर एट का आंसर होगा सी। आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर रहना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which factor has the greatest influence on the OH stretching frequency in alcohols? Options है temperature, hydrogen bonding, molar mass, electronegativity of neighboring atoms। जिसमें आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question है, the presence of hydrogen bonding in a sample can be inferred by enhanced sharp peaks, appearance of broad absorption band, shifting peaks to higher wave numbers, formation of new absorption regions। जैसा कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमेशा ब्रॉड बैंड्स मिलते हैं, मतलब इन कंपैरिजन टू पेरेंट मॉलिक्यूल, जब जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन मॉलिक्यूल्स में नहीं इन्वॉल्व होती है उसकी तुलना में यहाँ पे ब्रॉडर बैंड्स मिलते हैं, तो इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट हम आते हैं, which region of the IR spectrum is typically associated with functional group identification। जिसमें आपके ऑप्शन है 500 से 1500, 1500 से 4000, 100 से 500, अबव 4000। तो आप देखेंगे कि आपको जो रेंज मिलेगी वो हमें 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में मिलती है, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इसीलिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 1500 टू 4000। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिंगरप्रिंट रीजन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बिलो 1500, बिटवीन 1500 टू 2000, अबव 3000, एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर है, आपको पता होगा कि 1500 से बिलो जो होता है 600 से लगभग 1400 1500 तक, वो आपका फिंगरप्रिंट रीजन होता है, तो इसलिए आंसर इसमें आपका होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Iris spectroscopy is most commonly used for quantitative analysis, qualitative analysis of functional group, determining melting points, structural analysis of atomic nuclei। तो हम जैसा कि जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स के डिटर्मिनेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, तो इसलिए आपका आंसर होगा बी, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन फॉल्स इन द रीजन। का आंसर इसका होगा 2000 टू 2500 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके लिए आपको बार बार उस टेबल को देखना पड़ेगा जो कि हर IR यूनिट में, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जहां भी दिया रहता है एक टेबल रहती है जिसमें आपका फंक्शन ग्रुप और उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दी रहती हैं। तो आप तो जब तक आपके एग्जाम होंगे उसके बाद आप कई बार देखेंगे तो आपको कुछ कुछ मोटे मोटे तौर पे आपको फ्रीक्वेंसीज याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CO फ्रीक्वेंसी
स्ट्रेचिंग बैंड ऑफ एन एल्डिहाइड अपीयर्स इन द आईआर स्पेक्ट्रम अराउंड। हमें पता है कि जो एल्डिहाइड एक सीओ होता है वो कीटोनिक सीओ से उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और उसकी रेंज 1680 से 1700 समथिंग तक रहती है। तो इसलिए हमारा सबसे एप्ट आंसर है 1700 से लेकर 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। अब आपका ये हो गए कुछ क्वेश्चन जो हमने आईआर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे देखे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग्स, जो भी हमने क्वेश्चंस देखे हुए थे वही क्वेश्चंस हैं लगभग। ये हमारे वही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एनएच बॉन्ड्स इन अमीन्स टिपिकली अपीयर्स इन द रीजन 3200 टू 3500, 1600 टू 1700, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000। तो हमें पता है कि एनएच और ओएच की पीक हमारी 3000 अबव आती है, तो इसलिए 16 का आंसर होगा ए। ए विल बी योर आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सी ट्रिपल बॉन्ड एन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच रीजन। तो ये आपके ऑप्शन है 1200 टू 1400, 1500 टू 1700, 2100 टू 2300, 2800 टू 3000। तो आपका आंसर होगा 2100 टू 2300। थोड़ी बहुत इधर उधर रेंजेस हर बुक्स में थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं, बट वो बहुत ड्रास्टिक चेंज या बहुत अलग डिफरेंट नंबर्स नहीं होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है आपका सी। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारे चैनल पे पढ़ा है उसको जरूर देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको शायद ज्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इन आईआर इनएक्टिविटी, आईआर एक्टिविटी, ब्रॉडनिंग ऑफ आईआर स्पीक एंड नन ऑफ दीज। हमें पता है कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि बराबर की फोर्सेस दोनों जगह काम करेंगे। तो इसलिए सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो होती है CO2 की वो आईआर इनएक्टिव होती है। तो 18 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the presence of aromatic CH stretching is typically seen in around 3000 to 3100, 3200 to 3300, 1500 centimeter inverse या 3500 centimeter inverse। तो आंसर है अराउंड 3000 टू 3100 सेंटीमीटर इनवर्स। ये रेंजेस वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा याद मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए टाइम भी बचेगा और आप तुरंत आंसर भी बता पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, the stretching vibrations of aldehydic CH bond appears at 2700 to 2900, 3000 to 3100, 1600 to 1700, below 1000। तो आपका आंसर है 2700 टू 2900 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट्स। What happens to the stretching frequency of a CO group involved in hydrogen bonding? हमें पता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो उसकी CO फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं घटती है। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा इट इंक्रीजेज, इट डिक्रीजेज, इट रिमेन्स अनचेंज, इट डिसअपियर्स। आंसर है इट डिक्रीजेज। ठीक है। अब इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the broad absorption of OH stretching in water is due to intermolecular, intermolecular, absence of hydrogen bonding या none of the above। तो आंसर है बी, intermolecular hydrogen bonding। दिस वन आपका आंसर होगा। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which compound will have the most prominent effect of hydrogen bonding in IR? बेंजीन, इथेनॉल, इथाइलिन, एसिटिलीन। हमें पता है इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो आंसर होगा बी, इथेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि IR absorption of NH group in secondary amine appears as a single band, as a two band, broad and peak या absent। तो इसमें आपका आंसर होगा एज अ सिंगल बैंड। ठीक है। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन। हमें पता है कि इंट्रामोलिकुलर और तो सब्स्टिट्यूटेड में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहती है, तो इसलिए इसका भी आंसर होगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following functional group shows a strong absorption in the range 3300 to 3500 centimeter inverse? अमाइड, अल्कोहल, ईथर या कीटोन। तो आपका आंसर होगा अल्कोहल। अल्कोहल और एनएच को ही आपको देखनी है, जो 3000 अबव रहती है उसमें भी अल्कोहल की ज्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What does the fingerprint region of an IR spectrum primarily indicate? जो आपका फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो बताता है यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स, जनरल मॉलिक्यूलर वेट, फंक्शनल ग्रुप या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो फिंगरप्रिंट वर्ड ही क्या होता है, जैसे हमारी इंडिविजुअल लोग की फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं करती, तो इसी तरह वो यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स बताते हैं, जो कि 600 सेंटीमीटर इनवर्स से 1400 के अराउंड होते हैं। तो इसलिए 27 का आंसर होगा ए। Next है IR spectroscopy can differentiate between cis and trans isotopes, atomic nuclei, isomers with identical functional groups। तो आंसर होगा cis और trans दोनों के, क्योंकि उनका सी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक टाइप में चेंज आएगी, तो इसलिए आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पीक नियर बाई 2250 सेंटीमीटर इनवर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कोहल, नाइट्राइल, अमीन या ईथर्स। ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन की होती है। ठीक है। तो इसके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस टेबल को ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज करने की कोशिश करें, इससे आपका टाइम भी बचेगा, और आईआर और यूवी तभी करने में मजा है जब आप अपनी तरफ से कुछ इनपुट दें, चाहे वो टेबल ही हो। अगर आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उसके बाद आप करेंगे, तो आपको आईआर और यूवी के क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। IR spectroscopy is often used to monitor crystal lattice structure, progress of chemical reaction, free electron movement या magnetic properties। तो प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अगर आप देखें, मान लीजिए हम कोई ऐसा ऑक्सीडेशन करा रहे हैं जिसमें अल्कोहल से कीटोन बन रहा है, तो वी कैन सी हाउ द पीक चेंजेस, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कैसे बदल रही है, कि पहले हमें OH की बैंड मिल रही थी, अब हमें C डबल बॉन्ड O की बैंड मिल रही है। तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस हम इसके द्वारा देख सकते हैं। The carbon stretching frequency is in an ester is around 1335 to 1750, 1600, 1650, below 1200 या above 3500। का आंसर है 1735 to 1750 centimeter inverse। IR spectroscopy cannot typically identify bond vibration, optical isomerism, functional group, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में इससे हमें जानकारी नहीं मिल सकती है। ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The absence of an IR peak around 3000 centimeter inverse for a hydrocarbon suggests unsaturation, saturation, presence of an aromatic ring या presence of an alkyne। तो आपका आंसर होगा सैचुरेशन की वजह से हमें इस तरह की पीक देखने को मिलती है। तो आपका ऑप्शन होगा बी। The aromatic overtone region in IR is found at 16,000, 1600 to 2000 centimeter inverse।
The peak around 1500 to 1600 centimeter inverse in the IR spectrum is indicative of aromatic ring vibrations, C double bond O stretching in ketones, OH stretching and C double bond C stretching in alkenes. तो आंसर आपका है aromatic ring vibrations. जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से फ्रीक्वेंसीज हमारी बदलती हैं, उसी में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लिया। अब हम रेजोनेंस फैक्टर देख लेते हैं। इसमें हमने सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं आराम से। हम इसको इसलिए देखेंगे। हाउ डज रेजोनेंस अफेक्ट द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ ग्रुप इन अ कॉन्जुगेटेड कीटोन। कॉन्जुगेटेड कीटोन यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर हमारा सी डबल बॉन्ड ओ है। तो ऑब्वियसली जब कॉन्जुगेशन है तो देयर इज अ चांस कि हमारा रेजोनेंस डीलोकलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन का, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर सीओ का कहीं ना कहीं कम होगा, और इसीलिए हमारी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो इसलिए वन का आंसर होगा आपका बी, दैट इज डिक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी डीलोकलाइजेशन होने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से हमारा सी डबल बॉन्ड ओ का डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट जाता है। द रिडक्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज ड्यू टू रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन। जैसा पहला क्वेश्चन था उसी का जस्ट उसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। Resonance in aromatic compounds typically affects C double bond C stretching frequency by। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? शिफ्टिंग क्या हायर साइड होती है, लोअर साइड होती है, या आपकी मतलब पीक रिमूव हो जाती है, या इट ब्रॉडर हो जाती है? तो आपका आंसर होगा एरोमेटिक, मतलब रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस इन एरोमेटिक सिस्टम रिड्यूसेस द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी रिजल्टिंग इन अ शिफ्ट टू अ लोअर वेव नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर हो गया इस केस में शिफ्टिंग टू लोअर वेव नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि हमने हुक्स लॉ में भी जो पढ़ा था तो उसमें अंडर रूट के अपॉन आपका था म्यू, जो कि आपका रिड्यूस मास था, और के आपका फोर्स कांस्टेंट था, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए इसमें आंसर होगा आपका ए, बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स एग्जिबिट higher stretching frequencies because they have low bond dissociation energy, they have higher force constant, they absorb in fingerprint region, they have symmetric vibrations। The answer होगा इसका higher force constant indicates a stronger bond which requires more energy to stretch and thus has a higher frequency। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following bonds has the highest stretching frequency? C single bond C, C double bond C, C triple bond C, CH bond। तो हमें पता है जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, तो इसीलिए आपका आंसर होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट पे, इंडक्टिव पे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन अ कार्बोनिल कंपाउंड अफेक्ट द हायर फ्रीक्वेंसी बाय। आप ये याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा डिक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो इसलिए सेवन का आंसर आपका होगा ए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, स्ट्रेंथनिंग द सीओ बॉन्ड एंड रेजिंग द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसलिए आपका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। The stretching frequency of an OH bond is increased by।
ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट फ्रॉम मेथिल ग्रुप्स। तो आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी हायर साइड पर आती है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, in halogenated compounds the inductive effect shifts CH stretching frequency, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो टू हायर फ्रीक्वेंसीज होगा इसमें शिफ्ट का, हायर लोअर ब्रॉडेंस एलिमिनेट्स, तो हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स कांस्टेंट पे है। The stretching frequency of a bond is proportional to square root of force constant, square root of mass of the bond length, the resonance energy, तो square root of force constant जो कि हमारा हुक्स लॉ होता है। ठीक है, हुक्स लॉ में ये चीज मेंशन है, अंडर रूट आपका फोर्स कांस्टेंट के लिखा रहता है, उसके हिसाब से के अपॉन म्यू जो रिड्यूस मास होता है। For the two bonds with identical masses, the bond with the higher force constant will have lower exhibit a lower stretching frequency, higher shows no absorption, display broader peaks। तो आपका इसमें आंसर होगा हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The force constant of a bond can be calculated using IR stretching frequency, bond angle, hydrogen bonding interaction, none of the above। तो हम IR stretching frequency से हम force constant निकाल सकते हैं, जो कि हमारे हुक्स लॉ की मतलब जो हुक्स लॉ का पार्ट है। तो इसलिए इसका आंसर होगा IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस बेंडिंग वाइब्रेशंस पे देख लेते हैं। Which of the following is the characteristic of bending vibration occurs at higher frequency, lower frequency, unaffected by molecular symmetry, or it occurs in polar molecules? So answer होगा occurs at lower frequencies than stretching, क्योंकि bending vibrations involve smaller energy changes compared to stretching vibrations and therefore occur at lower frequencies। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेंडिंग वाइब्रेशंस हमेशा लोअर साइड पर लोअर फ्रीक्वेंसीज होते हैं। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, आप उस प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो उसमें सीजरिंग रॉकिंग वैगिंग बहुत अच्छे से दिखाया है, तो आप सब लोग उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीजरिंग रॉकिंग एंड वैगिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बेंडिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो आंसर है आपका बेंडिंग वाइब्रेशन से। The bending vibration of CH bond in CH2 groups generally appear in the region 600 to 900, 1300 to 1500, at 2800 to 3000, above 3100। तो आंसर है आपका bending vibrations of CH2 groups typically occur in the region 1300 to 1500। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, ये बस एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। The deformation vibration of aromatic CH bonds appear in the region 1000 to 1200, 600 to 900, 1500 to 1600, above 3000। इसका आंसर बी है 600 to 900। तो होपफुली मैंने काफी क्वेश्चंस कराए हैं और अब शायद आप लोग को थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। और एमसीक्यू या अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी करना हो तो उसके लिए एमसीक्यू भी अच्छा एक रास्ता हो सकता है। आप जितने से जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मैं फिर कुछ नया लेके आप सबके सामने आऊंगी। और हमारी नेक्स्ट कोशिश रहेगी कि हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर भी कुछ बनाएं, और इससे रिलेटेड भी अगर और एमसीक्यूज मिलते हैं तो फिर से एक बार मैं आप सबसे शेयर करूंगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।